अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है, मैंने वो किसी पे अपना असर नहीं डालती, हल्के फुल्के कहीं जाकर के बड़ी सी मोटर ले जाकर के किसी को दिखाती नहीं है, लक्ष्मी स्वयं होकर के भी। और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है, जिससे वो लोगों को दान देती हैं और एक हाथ से आश्रय देती हैं। और दो हाथ ऊपर में जिसमें है, जिसमें कि दो हाथ में कमल है गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके प्रति। इस कमल का ये अर्थ होता है कि ये कमल में अगर भंवरा जिसके अंदर इतने कांटे होते हैं और काला कभी न आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है, अपनी सुंदर शैया पे सुला लेता है। वही लक्ष्मीपति हो सकता है जिसमें ये गुण है, लेकिन पैसे वाला मैं उसको लक्ष्मीपति नहीं मानती। अगर किसी गधे के ऊपर अगर आप रुपया टांग दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो सकता है? लक्ष्मीपति होने के लिए कम से कम ये 4 गुण मनुष्य में होने चाहिए। इस तरह की लक्ष्मी जो है फिर जागते जागते महालक्ष्मी तत्व को आती है, तब मनुष्य खोजने लग जाता है। और जब वो खोजने लग जाता है तब वो ऊपर की ओर उठता है। जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सब का खंडन करती है, मार डालती है, उनको निपात कर देती, खत्म कर देती, उसको किसी से डर नहीं लगता। और खड़े होकर के आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पे ही कहा था, लेकिन 1973 में हमारे यहाँ एक बड़ा कावजी जहांगीर हॉल है। मैंने खड़े होकर एक एक इन दुष्ट गुरुओं का नाम, कौन से राक्षस पड़े थे, कौन नरकासुर था, कौन रक्त बीज था, कौन दूसरे असुर था, सबके नाम लेकर के कहा। तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़ के। मैंने कहा मारे तो सही, हाथ तो उठाए मेरे ऊपर में, लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जाकर के दलील नहीं की मेरे खिलाफ, क्योंकि सत्य की बात। तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ जिसे स्टर्नम बोन कहते हैं। थोड़ी देर हो जाएगी, हर्ष तो नहीं? स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में व्हाट डू यू कॉल देम, एंटीबॉडीज, व्हाट डू यू कॉल देम इन द मेडिकल साइंस? एंटीबॉडीज, व्हाट से क्या करे? हाँ, इन लोग का उलट उलट नाम रहता है। एंटीबॉडीज क्या हुआ? बहरहाल जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है। और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं। जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी
ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे पति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उससे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए वो दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं करता है। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इससे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ, स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या हो। इसमें कोई चमत्कार अमत्कार कुछ नहीं है। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाती है। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, क्या आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती। वो शायद इसको जानती ना हो। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।